स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट्स की डेफिनेशंस को देखा था, सेट्स की इसके बाद हमने देखा था कि हम सेट्स को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं सेट्स को राइट करने के। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म की एप्लीकेशन को देखेंगे। यानी सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपने करना क्या है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में शिफ्ट कर दें, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर दें। आपको 10 पार्ट्स गिवन है बुक में, कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद ही करेंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है सेट बिल्डर फॉर्म के साथ। प्रीवियस क्लासेस में 6th क्लास में आपने डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया है, आपने इसके यूजेस भी देखे हैं, आपने इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो इसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। इसका हर पॉइंट अच्छे से पिक करना है ताकि आपका इस टॉपिक पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मीन्स टू से फर्स्ट पार्ट से हम इसका स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इसके बाद हम कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगी। b सेट आपको गिवन है विच इज़ 2 3 5 एंड 7। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है z इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट हम इसका 6th पार्ट करेंगे विच इज w इक्वल्स टू L equals to 5, 10, 15, 20 and so on। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहीं से स्टेटमेंट्स राइट कर रही हूँ। रैंडमली स्टेटमेंट्स मैंने पिक किए हैं 7th क्लास। ये कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको करवाऊंगी, जो रिमेनिंग होंगी वो आप खुद करेंगे। एक और पार्ट कर लेंगे 10th पार्ट which is S equals to set of colors in the rainbow। ओके, 5 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स बोर्ड पे मेंशन्ड हैं 7th क्लास। इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवाऊंगी, रिमेनिंग आपने खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपको सेट गिवन है, सबसे पहले आप ये गेस करें कि ये जो सेट की फॉर्म है, ये सेट की कौन सी फॉर्म है। दिस इज़ टैबुलर फॉर्म टू एक्सप्रेस ए सेट। सेट को टैबुलर फॉर्म में जब हमने डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको हर एलिमेंट को मेंशन करते हैं, उसके हर एलिमेंट को मेंशन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास सेट की टैबुलर फॉर्म है। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी हमें टैबुलर फॉर्म में गिवन है। 5th पार्ट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। 6th पार्ट भी टैबुलर फॉर्म में गिवन है और लास्ट एंड 10th पार्ट भी हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या करते हैं, आप सेट को स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं। मीन्स टू से एक इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू आप सेट को राइट करते हैं। तो हमने इनको किस फॉर्म में शिफ्ट करना है, वी हैव टू शिफ्ट ऑल दीज सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सो वी विल स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की तरफ आते हैं, जो हमारा सेट ए है। आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। हाँ जी, आपको अच्छे से पता है
7th क्लास हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे थे जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उन सिंबल्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए आपने ये सारे सेट्स राइट करने हैं। अगर सिंबल्स आपको अच्छे से लर्न है, आपको पता है कौन सा सिंबल आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारे सेट्स बनाना आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सबसे पहले हमने सिंबल देखा था, एक आप वर्टिकल बार यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड सच डैट। वर्टिकल बार आप यूज़ करते हैं, इस वर्टिकल बार को आप सेट बिल्डर फॉर्म राइट करते हुए सच डैट से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद हमने सिंबल देखा था ग्रीक लेटर। इस ग्रीक लेटर को क्या कहते हैं? इस ग्रीक लेटर को हम कहते हैं बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ और एन एलिमेंट ऑफ, तीनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट हमने जो देखा था सिंबल डैट इज हैट सिंबल एंड वी कैन से डैट इन सेट बिल्डर फॉर्म वी यूज दिस सिंबल फॉर एंड। हम इसको एंड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट सिंबल देखा था, अगर आप हैड सिंबल को रिवर्स कर दें तो ये सिंबल बनता है और हमने इसके बाद देखा था दिस वन एंड दिस वन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये हमारे पास आएगा लेस देन और इक्वल्स टू, greater than or equals to. So these are 5 symbols, just 5 symbols हैं जिन symbols को आपने अपने माइंड में रखना है 7th क्लास। अगर आपको ये symbols नहीं पता, आप इन symbols के बारे में अच्छे से कंफर्म नहीं है आपको कौन सा सिंबल आप किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को राइट नहीं कर सकते, आप किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में शिफ्ट नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं अपने फर्स्ट सेट की तरफ, जिसमें हमने ये आप सबसे पहले देखेंगे 7th क्लास, देखें इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ये बेसिकली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम इसको इन सिंबल्स के थ्रू डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 6। 6 से छोटे छोटे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। देखें 1 भी 6 से लेस है, 2 3 4 5, ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 6। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जो 6 से लेस हैं। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं 7th क्लास तो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में 3 पोर्शन में वर्क करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डैट इज एक्स सच डैट एक्स। ये वेरिएबल हम क्यों डिफाइन करते हैं? ये वेरिएबल ये बताता है कि इसमें जो जो एलिमेंट है हमने उस एलिमेंट को एक नेम दे दिया, लेट्स सपोज एक्स। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं 7th क्लास। देखें आपकी क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही है ना, हर एक के डिफरेंट नेम होता है, ऐसा ही है ना, यानी आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, सबके डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन हम हर बजाय इसके कि हर एक स्टूडेंट का सेपरेट नेम लें, आपको एक ही नेम प्रोनाउंस करने के लिए एक ही नेम आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, विच इज़ 7th क्लास। अब अगर किसी ने भी आपके बारे में बात करनी है तो आपको 7th क्लास के तौर पे प्रोनाउंस किया जाएगा ना। तो यही बात है कि हम बजाय इसके कि ये हर मेंबर यहाँ पे राइट करें, हम इस मेंबर को एक ही नेम दे देते हैं, डैट इज़ एक्स सच डैट एक्स। अब हम ये बताएंगे कि ये जो मेंबर है ये कौन से नंबर सिस्टम के सेट से बिलोंग कर रहा है। ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास था पार्ट एक्स, हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया एक्स सच डैट एक्स। वो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। एंड के लिए हम हैट का सिंबल यूज़ करते हैं, दिस वन, तो ये सिंबल हमने यहाँ पुट कर दिया। एंड के बाद हमेशा हम वो कंडीशन डिफाइन करेंगे जो इन एलिमेंट्स को लिमिटेड करेंगी। यानी कि हमारी यहाँ पे लिमिटेशन क्या है? हमारी यहाँ पे लिमिटेशन है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखें एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट कौन सा करना है? हमने ये बताना है कि ये एलिमेंट्स
कौन से नंबर सिस्टम के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने कंडीशन डिफाइन करनी है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को कंप्लीट करें। तो अब देखें, अगर हम इस कंडीशन को देखें, हमने कहा x जो है वो 6 से लेस होगा, इन ये सारे एलिमेंट 6 से लेस हैं, 5 भी लेस है, 4 भी लेस है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, तो सबके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गई। इसको हम रीड कैसे करेंगे? हम इसको रीड करेंगे x such that x belongs to set of natural numbers and x less than 6 and that's it। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट है b इक्वल्स टू 2 3 5 7। नाउ 7 क्लास, सबसे पहले पार्ट हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सब में सेम रहता है। कंपल्शन नहीं है कि आप इसको x लें, आप इसको y भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको फिक्स कर लिया, हम x ही कंसिडर करेंगे। तो x सच दैट x। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो 2 3 5 7, आप इसको गेस करेंगे 7 क्लास, ये कौन से नंबर्स होते हैं? 2 3 5 7। अगर हम 3 5 7 को देखें तो ये सब ऑड नंबर्स लगते हैं, ऐसा ही है ना। बट जब हम 2 की तरफ आते हैं तो हमारी ये डेफिनेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। 2 एक ऑड नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको ऑड नंबर का सेट नहीं कह सकते। अगर इवन नंबर लेना चाहें तो जस्ट यहाँ पे 2 एक इवन नंबर है, 3 5 7 ये सारे इवन नंबर्स नहीं है, तो फिर ये कौन सा सेट है? बेसिकली 7 क्लास ये प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स होते क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम सब स्टूडेंट्स इस सेट में कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर्स को याद रखने का सबसे इजी मेथड ये है 7 क्लास कि आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन a number which has just 2 divisors, just 2 factors, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर हम किसे कहते हैं? फैक्टर हम उस डिवाइज़र को कहते हैं जो डिविडेंड को डिवाइड करे बाय लिविंग रिमाइंडर 0, और उसका रिमाइंडर क्या हो? उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ऐसे तमाम नंबर्स उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 20, ओके, अगर मैं 20 को 5 पे डिवाइड करती हूँ, देयर 20 इज डिविडेंड, 5 इज डिवाइजर, 5 4s are 20, नाउ रिमाइंडर इज 0। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? 0 आया है। इट मीन्स वी कैन से डेट 5 इज द फैक्टर ऑफ 20 एज वेल एज 4 इज द फैक्टर ऑफ 20। ये डिवाइजर और कोशेंट ये दोनों इस डिविडेंड का फैक्टर बनेंगे। यहाँ पर ये 5 भी और ये 4 भी, ये दोनों इस डिविडेंड का फैक्टर बनेंगे। होपफुली 7th क्लास आप फैक्टर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फैक्टर को मतलब क्या होता है आपको बता ये रही थी कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल डैट नंबर्स विच हैव जस्ट 2 फैक्टर्स, वो सब नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सब नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स बनते हैं। देखें, अगर हम 2 को देखें, 2 के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं। कैसे? 2 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकते हैं रिमाइंडर 0 करते हुए और इटसेल्फ 2। 3 को भी जस्ट 1 डिवाइड कर सकता है रिमाइंडर 0 करते हुए एंड इटसेल्फ 3। इसी तरह से 5 भी और 7 भी। अगर हम 1 की बात करें, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को जस्ट 1 ही डिवाइड करता है इस तरह से कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो सो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को निगलेक्ट कर जाते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते। तो ये जो हमारे पास सेट है ये सारे प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 7th क्लास हमने राइट किया x such that x belongs to कैपिटल P। एज यू नो डैट कि हम कैपिटल P से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने कंडीशन राइट करनी है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली सारे नंबर्स, ये सारे एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब देखें 2 के बाद 3 5 7, जो हमारे पास वेरी नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 7th क्लास, वो कौन सा होगा?
क्या 8 प्राइम नंबर है? 8 को 1 भी डिवाइड करता है उसका रिमाइंडर 0 करते हुए, यानी 1 भी उसका फैक्टर बनता है, 2 भी फैक्टर बनता है, 4 भी फैक्टर बनता है, 8 भी फैक्टर बनता है। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स, हमारे पास 8 के 4 फैक्टर्स हैं, तो 8 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह से 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता। सो 11 एक प्राइम नंबर है ना, तो हम इस सेट की कंडीशन पुट करने के लिए भी इसी सेट में से कोई नंबर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि x, जो ये सारे मेंबर्स हैं, ये x सच दैट x बिलोंग्स टू p, ये p से सेट ऑफ प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सब के सब 11 से लेस हैं। 11 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज z इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। सब इंटीजर्स का सेट है, मीन्स टू से अगर आप सब के सब एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगर ये एक इनफाइनाइट सेट है, इट मीन्स यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट को मेंशन करने के लिए कोई कंडीशन पुट नहीं करेंगे। 7th क्लास, जैसे कि आपको पता है कि हम ये कंडीशंस क्यों पुट कर रहे हैं, हम ये कंडीशन बेसिकली इसका लास्ट पॉइंट को मेंशन करने के लिए पुट कर रहे हैं। जब यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट ही नहीं है, इट मीन्स आप सिंपली इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। आपका सोल्यूशन बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को आप किसे प्रेजेंट करते हैं? I से? नो, विद कैपिटल Z। कैपिटल Z से प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सब लेटर्स को सब मेंबर्स को आप कंसीडर कर रहे हैं। सो आप नेक्स्ट कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है उसको हम x से प्रेजेंट कर रहे हैं सच दैट, इस तरह से कि वो x सेट ऑफ इंटीजर से है, यानी सब के सब हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास L इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। हाँ जी 7th क्लास, क्या ख्याल है ये नंबर्स किन को प्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज़ क्लियर कि ये सब के सब 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। यानी आप अनलिमिटेड नंबर्स ले रहे हैं, इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं, बट ऑल द मेंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5। सब के सब नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हैं। सिंपली अब आप मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई सेट है नंबर सिस्टम में जिसको हम मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए प्रेजेंट करना चाहें? नो, देयर इज़ नो सेट, ऐसा कोई भी सेट नहीं है। तो सिंपली अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना चाहते हैं 7th क्लास, तो वो क्या बनेगी? x सच दैट x x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। बहुत इजी था 7th क्लास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए एक लेटर मौजूद है, एक हमने नेम स्पेसिफिक किया हुआ है, प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने के लिए p डिफाइन किया हुआ है, नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए n को हमने फिक्स किया है, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक लेटर नहीं है। इस वजह से हमने डायरेक्ट राइट कर दिया कि ये सारे मेंबर्स कौन से होंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 5 में कवर होते हैं। लास्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट है S इक्वल्स टू सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। इट इज़ ऑल्सो ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट। ये ख़ास किस्म का सेट है 7th क्लास, जिसको आप स्पेसिफिकली किसी नेम से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आप इसको कैसे राइट करेंगे? आप राइट करेंगे x सच दैट x इज़ ए कलर इन द रेनबो एंड दैट्स इट। ओके 7th क्लास, होपफुली लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। कोई मुश्किल काम नहीं था, जस्ट नया था सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि आपने 6th क्लास में 2 फॉर्म्स इसकी डिस्कस की हुई हैं, टैबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की आपने एप्लीकेशंस और मेथडोलॉजी फर्स्ट टाइम आज डिस्कस की है, हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, तब आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।